प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। इतिहास में विभीषण और नारद को अच्छा पात्र क्यों नहीं माना जाता है? देखिए, बात सही है। विभीषण के चरित्र को यदि हम इस दृष्टि से देखते तो ये सही चरित्र, बहुत अच्छा चरित्र नहीं दिखता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि विभीषण यदि श्री राम के खेमे में नहीं जाते तो रावण का इतना पतन नहीं होता। लेकिन हम जब विभीषण के चरित्र को दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है कि विभीषण का यह कदम बहुत सही कदम था। विभीषण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राम के खेमे में गए होते तो उसके ऊपर यह कलंक वाजिब था, लेकिन विभीषण स्वार्थ की पूर्ति के लिए राम के खेमे में नहीं गए, परमार्थ की सिद्धि के लिए राम के खेमे में गए, इसलिए यह कदम स्वागत योग्य है। उन्होंने रावण को बहुत बहुत समझाया, लेकिन इसके बावजूद जब रावण मानने को तैयार नहीं हुआ तो विवश होकर उन्हें रामचंद्र जी के पास रहना पड़ा। अंतिम क्षण तक विभीषण का यह प्रयास था, इसलिए विभीषण को दगाबाज, धोखेबाज कहना गलत है। वो तो ये कहा कि भैया अब तुम नहीं है तो लंका तो ढहनी थी, अच्छा हुआ कि विभीषण श्री राम के पास चले गए, नहीं तो विभीषण का भी वही हाल होता जो रावण और कुंभकर्ण का हुआ था। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हारा अपना सगा भी यदि कुमार्गी बने तो अंतिम क्षण तक उसे समझाने की कोशिश करो, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी वो कुमार्ग से न मुड़े तो तुम अपना मार्ग बदल लो, उसमें कोई पाप नहीं है, अन्यथा वह तुम्हारा भी सत्यानाश कर देगा। घर का भेदी लंका ढाए, ये जो बात कही जाती है बड़े स्थूल रूप से विभीषण के चरित्र को देख करके की जाती है, तो ये बात सही है। उसके बाद दूसरे तरीके के कलयुगी विभीषण बहुत बढ़ गए, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे खेमे में मिलते हैं, जो जयचंदो जैसा काम करते हैं। तो उनके लिए विभीषण की अपेक्षा जयचंद का उल्लेख करना, उदाहरण देना ज़्यादा उपयुक्त लगेगा। इसलिए जयचंद का चरित्र स्वार्थ पूरित चरित्र है और विभीषण का चरित्र भक्ति से अनुप्राणित चरित्र है, इसलिए हमारे लिए विभीषण को एक आदर्श के रूप में देखना चाहिए, और देखा भी गया है। नारद की बात है, नारद की बात है तो नारद का तो डिप्लोमेटिक जीवन और इधर का उधर करना उनका काम। तो नारद का स्वभाव कुतूहली और कलहप्रिय होता है और बड़ा क्रोधी स्वभाव, तो ऐसे व्यक्ति को कौन लाइक करेगा। इसलिए नारद को अपने जीवन में कभी, नारद का आदर्श अपने जीवन में उपस्थित नहीं होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इंसान अच्छे समय में प्रतिकूल रहता है जबकि उसका समय विपरीत होता है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? आपके प्रश्न का ऐसा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हमारी इच्छा अनुरूप कार्य ना हो तो अपने मन को कैसे संभालें? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जब हम कुछ चाहें वो ना मिले तो हम क्या करें? जो मिला उसको चाहना शुरू कर दो, समस्या हल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अच्छा। जो चाह रहे हो नहीं मिल रहा और तुम्हें दिख रहा है मिल पाने की कोई संभावना नहीं है, तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो, अपने मन में संतोष रखो, आगे के लिए प्रयत्न करो, वक्त पर छोड़ दो, परेशान मत हो। आप जैसे इधर से जोड़ रहे हो कि अब महाराज के लिए हम लोग बार बार निवेदन करते हैं, महाराज नहीं आते नहीं आते नहीं आते नहीं आते, क्या करें, अब जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता, इतने भर भर के जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, अब क्या करें। तो भैया इसका बड़ा अच्छा फार्मूला है, महाराज तुम्हारे गांव में नहीं आ सकते तो तुम तो महाराज के पास जा सकते हो। ठीक है, हमारी भावना थी कि उनका हमें प्रत्यक्ष लाभ मिले, नहीं मिल पा रहा है तो अपने पुण्य की क्षीणता मानकर जहां हमें लाभ मिल रहा हम वहां प्रत्यक्ष हो जाए। एक उदाहरण आपको दिया है, हर चीज में मनुष्य अगर अपने दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ हो जाए तो उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ क्षेत्र और गुरु दर्शन को जाते हैं तब हमारा मन प्रफुल्लित होने लगता है, तो प्रतिदिन मन प्रफुल्लित रहे उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, आपने अपने जीवन के अनुभव को, और आपका ही नहीं ये मैं समझता हूँ सबका अनुभव है,
यहाँ प्रकट करते हुए कहा है कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा या धार्मिक समागम की ओर जाते हैं, हमारे हृदय में उत्साह बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये उत्साह स्थायी बने रहे, इसके लिए क्या करें? तो बस यही कहता हूँ, बार बार ऐसे समागम पाते रहो, उत्साह बना रहेगा। देखिए, एक बात आपको बोलूँ, आप तो रसोई में जाती ही होगी, दूध में उफान कब आता है? जब नीचे आँच होती है। तो हमारा मन है उत्साह का उफान लाने के लिए बराबर आँच देने की आवश्यकता है। आँच देंगे तभी उफान आएगा, अन्यथा हमारे पास उफान आने की कोई संभावना नहीं है। तो हमें समागम चाहिए, हमारे मन की दुर्बलता है, बार बार समागम लें। और जब हम समागम पाएँ तो कुछ चीज़ें अपने हृदय में संजो करके जाए, एक संकल्प के साथ, जो हमें एक स्थायी प्रेरणा दे, जिसके बल पर हम अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सके। एक बात, गुरुवर नमोस्तु, धर्म के प्रति अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? कि विल पावर को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं। देखिए, विल पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए कई उपाय हैं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप ऐसे लोगों की संगति करें जिनका विल पावर स्ट्रांग है, जिनका मनोबल ऊंचा है, जो बड़े सकारात्मक हैं और अपनी सकारात्मकता के बल पर जिनने अपने जीवन को ऊंचा उठाया। पहली बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। दूसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें जो आपको हतोत्साहित करते हैं, जो आपको इनकरेज नहीं करते हैं, जो आपके मनोबल को तोड़ते हैं, उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। तीसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़ें जिससे आपका विल पावर स्ट्रांग हो। और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात है, नियमित ध्यान का अभ्यास करें, विल पावर स्ट्रांग हो। गुरुवर नमोस्तु, जाने अनजाने एवं परिस्थितिवश सकारात्मक सोच में नकारात्मकता आ जाती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या प्रयास करें? तो कभी कभी आए तो उसके प्रति भी सकारात्मक बन जाइए कि कभी कभी आई, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए, कभी कभी आती है या अक्सर आती है। बस अगर आपने अक्सर आने वाली नकारात्मकता को कभी कभी के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो तय मानना कल कभी नहीं वाली स्थिति भी आएगी और जीवन में स्थायी बदलाव घटित होगा। गुरुवर नमोस्तु, गलती निकालने वाले और मनोबल गिराने वाले व्यक्तियों से कैसे बचे? सड़क में गंदगी होती है ना, तो गंदगी फैलती है। अक्सर लोगों को गंदगी से घृणा होती है, लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिसको केवल गंदगी से ही प्रेम होता है। पता है ना उसका क्या काम है? उसका काम क्या है? गंदगी खाना और गंदगी फैलाना। तो इस प्रकृति के लोग हैं संसार में, उनके लिए हम क्या कहें? वो अपने आप को बुरा कर रहे हैं। जिसके अंदर जैसा होता है यद्भवति तद्भाव्यते, जिसके भीतर जो होता है वो ऐसी ही भावना भाता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छाइयों को देखें, बुराइयों को नजरअंदाज करें। गुरुवर नमोस्तु, जैन आगम के अनुसार तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है, परंतु भगवान बाहुबली का अभिषेक किस परंपरा से किया जा रहा है? बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है तो क्या हुआ? अरहंत तो है, जिन है ना। और जिन प्रतिमा का अभिषेक करने का विधान है, कल ही मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो जिन प्रतिमा का अभिषेक करने में कोई दोष नहीं है। हम जिनाभिषेक के रूप में बाहुबली भगवान का अभिषेक करते हैं। गुरुवर नमोस्तु, लोग कहते हैं 60 साल में आदमी सठिया जाता है, तो सठियाए जाने से क्या आशय है? देखो, हम आपको बताते हैं सठियाना क्या है। बहुत अच्छा है। अच्छा है कि 60 पहुंचने के पहले भी सावधान हो जाए। जो ज़्यादा जिद्दी हो जाए, अपनी बात थोपने का आदी हो जाए, बार बार टोका टाकी करने की बात आ जाए, नकारात्मक चिंतन आ जाए, अपने आगे किसी की और कुछ सुनने और सीखने की कोशिश ना करे, समझ लो इसी सब चीज़ों का नाम सठियानापन है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी सठियाने की प्रवृत्ति मत करना, सयानापन अपनाना। गुरुवर नमोस्तु, दान आदि देने वाले व्यक्ति यदि माता पिता का अनादर तिरस्कार करते हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, जो भी लोग इस तरह का कृत्य करते हैं अच्छा नहीं करते। हम किसी की पुण्यतिथि मनाएं या ना मनाएं, भले ना मनाएं,
लेकिन जीते जागते को कभी न सताएं, ये संकल्प तो हमारा होना चाहिए। ये भारत की एक बड़ी विडंबना है कि लोग जीते जी माँ बाप के प्रति श्रद्धा नहीं रखते और मरने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं और अपना भोजन खिलाने के लिए कौवों को खोजते रहते हैं। ये बड़ी विडंबना है। जो लोग इस तरह का कृत्य करते हैं वो ठीक नहीं करते, और उनको इस बात के लिए एकदम समझ लेना चाहिए कि आज जैसा वो कर रहे हैं कल उनके साथ भी वैसी स्थिति हो सकती, बल्कि होगी, तब वो उनके लिए बड़ी दुखदायी होगी। आपने पूछा ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें। एक समाज में अगर चेतना जग जाए तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन, बल्कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन की कड़ी बन जाएगी। तो ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें, उनके साथ आप अपना मेल मिलाप कम कर दें, लोगों को इस बात का एहसास कराना शुरू कर दें कि तुम अपने माँ बाप की उपेक्षा करते हो तो हम तुमसे कोई रिलेशन रखना पसंद नहीं करेंगे। जो अपने सगे माँ बाप का नहीं हुआ और किसी का होगा, हम तुमसे कोई भरोसा नहीं करेंगे। यदि एक चेतना समाज में जग जाए तो लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव घटित होगा। अब मैं समझता हूँ इस तरह के हादसे और घटनाओं की पुनरावृत्ति कम होगी। गुरुवर नमोस्तु दोहरे चरित्र वाले व्यक्तियों के बनावटी व्यवहार से अपने आप को कैसे बचाएं? और इस उम्र में ये सवाल आना बहुत अच्छे संकेत है। दुनिया में इस तरह के बहुत लोग होते हैं जो होते कुछ है और दिखते कुछ है। मैं आप सबसे कहता हूँ व्यक्ति से अपना संपर्क और संबंध उसके इस बाहरी आचरण से न करें, उसके आंतरिक अभिप्राय को समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में आप जुड़े हैं और उसको थोड़ा निकट से देखेंगे तो आपको धीरे धीरे उसकी असलियत का पता लग जाएगा। इसके लिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ। जल्दबाजी में किसी पर भरोसा मत करो, पहले नज़दीकी से देखो भरोसा करने लायक है या नहीं। यदि दिखता है तब उसको भरोसा करो, नहीं तो एकदम बस सामान्य रूप से जितना मेल मिलाप जितना आवश्यक उतना काम करो, बाकी सुरक्षित दूरी बना करके चलो। प्राय लोग ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आते हैं और उसके वाकजाल में फंस जाते हैं, बाद में धोखा खाते हैं, विश्वासघात के शिकार होते हैं। तो हमें यहाँ सावधान होना चाहिए और पूर्वापर देख विचार करके ही किसी से संपर्क और संबंध बनाना चाहिए। समझ लें। और एक दो दिन पहले भी मैंने कहा था, एक कहावत है, असत्य च भवति स लज्जा क्षारम जलम शीतलम भवति। कुलता स्त्री लज्जा का ज़्यादा ढोंग करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। तो जहाँ ज़्यादा मिठास दिखती हो वहाँ थोड़ा सावधान हो जाना। गुरुवर नमोस्तु भगवान की भक्ति करने से पाप क्षण भर में विलय हो जाते हैं, फिर पाप कर्म उदय में क्यों आते हैं? देखिए, पाप कर्म उदय में आता है, इसका मतलब ये समझना चाहिए हमने भक्ति तो की, पाप कर्म विलीन हुए, लेकिन पाप का डिपॉजिट इतना था कि पूरा विलीन नहीं हुआ। इसलिए जो बचा है उसको नष्ट करना चाहिए। पाप कर्म नष्ट होते पर सर्व पाप नष्ट होते हैं ऐसा नहीं है। और हमारे साथ एक दूसरी दुर्बलता है, इधर भक्ति करके हम पाप काटते हैं और प्रवृत्ति करके पाप लाद भी लेते हैं। तो ये फैक्ट्री जब तक पाप की चालू रहेगी पाप नष्ट कैसे होगा? इसलिए पाप से मुक्त होना चाहते हो तो केवल पाप काटने से काम नहीं होगा, पाप को त्यागना होगा। जब पाप त्यागेंगे, पाप की फैक्ट्री पर ताला लगाएंगे, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर चलेंगे, तब दुखों से मुक्ति पा सकते। गुरुवर नमोस्तु जिस घर में कुत्ता पलता हो तो क्या उस घर में त्यागव्रती भोजन कर सकते हैं? एक दफे आचार्य महाराज से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा जिस घर में कुत्ता पलता है उस घर में शुद्धि नहीं होती। साधु संत और त्यागी व्रतियों को वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुत्ता सर्वत्र घूमता रहता है, बेरोक टोक और नेगेटिव एनर्जी भी फैलती है। मैं तो आपसे पुनः कहूँगा, कई बार पहले भी कहा है, कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने का जैन धर्म में निषेध है। जो पालन करने योग्य पशु प्राणी हैं उनका ही पालन होना चाहिए, सबका पालन नहीं होना चाहिए। कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों के पालन से तो नरकायु के बंध की बात की गई है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके घर में है उन्हें अपने घर में चौका नहीं लगाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु आगम के अनुसार करण लब्धि के बाद सम्यक्त की प्राप्ति होती है, तो उस करण लब्धि की विशुद्ध को प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करें? हम क्या उपाय करें? देखिए, करण लब्धि रूप विशुद्धि का मतलब है हमारे अंदर की उत्कृष्टतम विशुद्धि। अपनी विशुद्धि को उत्तरोत्तर बढ़ाते चलें, हमारी लब्धि अपने आप बढ़ेगी। अब कौन सी लब्धि करण लब्धि हमें नहीं मालूम, पर हर पल हम अगर अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं तो आज नहीं कल हम उस भूमिका में जरूर पहुँचेंगे।
गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में समाज का ध्यान जैन धर्म का बाह्य स्वरूप उत्कृष्टता की ओर जा रहा है, परंतु आंतरिक स्वरूप की ओर नहीं। उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, हर परंपरा के साथ ऐसा होता है, जो बाहरी पक्ष होता है वो बहुत सरल होता है, उसे अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। भीतरी पक्ष को अपनाना बड़ा कठिन होता है। उपासना बाहरी पक्ष है और साधना भीतरी पक्ष है। उपासना का मार्ग बड़ा सरल है और साधना का मार्ग थोड़ा कठिन है। स्वाभाविक है, लोग सरलता की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं, जटिलता की ओर कम। लेकिन यह भी एक बड़ी सहज मतलब प्रवृत्ति सी है कि जब भी कोई मार्ग में आदमी चलता है, सरलता की ओर जाता है, तो धीरे धीरे शिथिलता बढ़ने लगती है और लोग मूल से भटकने लगते हैं। हमने उपासना के सरल मार्ग को स्वीकारा, जो हमारे अंतरात्मा के शोधन के साथ जुड़ा हुआ पक्ष था, अंतर शुद्धि का कारण था। सच्ची उपासना वही जो हमारे अंदर की वासना को शांत कर दे। लेकिन जब हमने उपासना को सरल जान उसे स्वीकारना शुरू कर दिया, तो हमारा लक्ष्य तो दूर हो गया जो वासना के शमन का था। हमने उपासना को मुख्य बना लिया और उसके ही पीछे लग गए, और उस उपासना के पीछे लग जाने के कारण फिर धीरे धीरे शिथिलताएँ आना शुरू हो गई। अनेक प्रकार के थोथे कर्म कांड भी पनपने लगे, अंधविश्वास बढ़ने लगे, भय और लोभ की मानसिकता से ग्रसित होकर के हम धर्माचरण करने लगे। और उसका ये परिणाम है कि वह तत्व दर्शन पर आधारित जैन धर्म, कर्म सिद्धांत की विवेचना करने वाला जैन धर्म धीरे 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 कोरे कर्म कांडों की ओर झुक रहा है। धार्मिक क्रियाएं सदैव प्रयोजनीय है, वो हमारी आत्मा की शुद्धि का कारण है, लेकिन तभी जब हम उसके प्रयोजन को समझ करके चलें। तो हमें हर कार्य को करते समय उसके आंतरिक प्रयोजन को समझ करके चलना चाहिए, तदनुसार ही अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जब ईश्वर से संपर्क टूट जाता है, तब जीवन तहस नहस व अंधकारमय हो जाता है। तो हम सुखमय जीवन बनाने के लिए ईश्वर से कैसे संपर्क करें? बढ़िया है, बहुत अच्छा। बिजली से संपर्क क्यों टूटता है? पहले आपने देखा, कनेक्शन कट होने पर संपर्क टूटता है। और कनेक्शन कब कट होता है? जब आपकी वायरिंग खराब होती है, फ्यूज उड़ जाता है, कनेक्शन लूज होता है, रास्ते का एक आध कोई पोल उखड़ जाता है, तब ना। बहुत सारे कारण हैं। यहाँ आपकी ये बिजली जल रही है, कैसे जल रही है? आपका ये जो बिजली का संबंध है कटआउट से जुड़ा है, कटआउट मीटर से जुड़ा है, मेन स्विच से जुड़ा है, मेन स्विच मीटर से जुड़ा है, मीटर पोल से जुड़ा है, पोल ट्रांसफार्मर से जुड़ा है, ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड से जुड़ा है, और पावर ग्रिड पावर स्टेशन से जुड़ी। इतने बीच में सैकड़ों पोल्स हैं, एक भी खंभा उखड़ जाए तो बिजली नहीं जलेगी। तो ये बिजली कब जली? जब कनेक्शन ठीक। और इसके लिए सुचारू रखा जाता है कि कहीं से पावर कट ना हो, कहीं से कनेक्शन टूटे नहीं, ये व्यवस्था बनाई जाती है, इसका ध्यान रखा जाता है। इसी तरह हम हर पल यदि अपने परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखने के लिए जागरूक रहेंगे, तो कभी पावर का कनेक्शन नहीं कटेगा। एक बात बताऊं, यहाँ तो लोड शेडिंग होती है विद्युत विभाग के द्वारा, पावर कट की जाती है, कनेक्शन ठीक रहने के बाद भी पावर कट कर दी जाती है। भीतर में कोई लोड शेडिंग नहीं है और कोई किसी तरह का नियंत्रण भी नहीं है। जितना चाहिए उतना पावर कंज्यूम कीजिए, केवल एक कंडीशन है, कनेक्शन दुरुस्त रखिए। तो अपना कनेक्शन बना के रखिए, कनेक्शन टूटेगा तो अंधेरा छाएगा ही छाएगा। ध्यान रखना, बिजली के गुल हो जाने के बाद तुम्हारे पास दिया है, पर परमात्मा के कनेक्शन टूट जाने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। इसलिए हर पल हर क्षण उस कनेक्शन की तरफ अपना ध्यान रखो। प्रामाणिक समाधान।